घर पर स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। कुछ बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, फिर भी आप आज के इस पाठ को ज़रूर देखिएगा। मैं कनक लक्ष्मी आप सबके लिए आज कक्षा 7वीं का बसंत बाग 2 से एक पाठ लेकर आई हूँ। पाठ को शुरू करने से पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि सारे बच्चे आप आज़ादी का दिन मनाते हो अपने स्कूल में, स्वतंत्रता दिवस। जी हाँ, 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। क्यों स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? क्योंकि हम कभी गुलाम थे, अंग्रेज़ों के अधीन हम थे। उसके बाद 1857 से लेकर के 1947 तक अनेक महापुरुषों ने अपनी प्राणों की आहुति दी, तब जाकर हमें मिली ये आज़ादी है। इस आज़ादी में बहुत सारे लोगों ने आंदोलन किए, लेकिन उसमें से हम कुछ लोगों को ही हम याद कर पाते हैं। आज हम इन्हीं में से एक वीर कुंवर सिंह के बारे में हम जानेंगे। यह पाठ है आपके कक्षा 7वीं के बसंत 2 में 17वें नंबर पाठ पर है। वीर कुंवर सिंह, यह एक निबंध की तरह इसे लिखा गया है। इसे आज हम पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि क्या होती है प्राणों की आहुति अपने देश के लिए, अपने देश की भक्ति के लिए, अपनी स्वाधीनता के लिए, जो इन्होंने अपने प्राणों को दे करके हमें आज आज़ाद भारत में जीने का एक सौभाग्य दिया है। शुरू करते हैं बच्चों पाठ। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी 6ठी कक्षा में पढ़ी होगी। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। आपको कविता की पंक्तियाँ याद आ रही होंगी। एक बार फिर से इन पंक्तियों को पढ़िए। आपने कक्षा 6ठी में झांसी की रानी नामक एक कविता पढ़ी होगी, जो कि लिखा गया है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा। उसी की एक पंक्ति को हम अभी पढ़ेंगे। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना दूधो पंथ तातिया चतुर अजमुल्ला सरनाम। अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। तो इसी कविता में आप देख रहे हैं कि कुंवर वीर सिंह का भी नाम आया हुआ है। वीर कुंवर सिंह जो है वह भी उसी 1857 की जो लड़ाई है, उस लड़ाई में वो भी एक मुख्य भूमिका उनकी भी रही इस स्वाधीनता संग्राम में। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया, उसके विरोध विद्रोह शुरू हो गया था। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए। तो क्या है 1857? यह एक समय ऐसा था जब अंग्रेज़ों के जुल्म को न सहन कर पाने की वजह से जो है भारतीय जो है वो संग्राम कर उठे, आंदोलन कर बैठे। इसलिए क्योंकि अंग्रेज़ जो है इस तरह से जुल्म ढा रहे थे भारतीयों पर। भारत में आकर के भारतीयों पर जुल्म डालना भारतीयों को हरगिज़ गवारा ना था। इसलिए इन्होंने एक संग्राम शुरू किया कि अब जो है इनको पराजित करना है और इनको भारत से बाहर भगाना है। इसी जिद्दोजहद में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। उन्होंने आने वाली पीढ़ी की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपने वर्तमान की जो जिंदगी है उसको कुर्बान कर दिया अपने देश के लिए। ऐसी होती है बच्चों देशभक्ति। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर तक फैल गया। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। तो
क्या है कि जो विद्रोह है, विद्रोह इस तरह से भड़का क्योंकि मंगल पांडे को जब फांसी दे दी जाती है तो वो जो है एक बहुत ही तकलीफ होती है हमारे भारतीयों को कि इस तरह से किसी बिना मतलब के उनको फांसी दे दिया गया। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए आवाज़ उठाई, अपने हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई, तब उनको फांसी दे दी गई। उसी से ये जो खबर है यह दूर दूर तक फैलने लगी और सारे उत्तर भारत और मध्य भारत के पूरे विस्तृत भूभाग जो है उसमें सारे लोग मिलकर के विद्रोही बन गए। किसके? अंग्रेज सरकार के। दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ वे केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। इसके साथ ही देश के कई अन्य भागों में भी स्थानीय विद्रोह हुए। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहब, तात्या टोपे, बख्त खान, अज़मुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई बेगम, हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, बहादुर खान और राव तुलाराम थे। ये सारे जो सेनानी थे इनके नाम को आप हमेशा याद रखिए क्योंकि प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हमारे भारतीय जो आंदोलन है स्वाधीनता संग्राम में किन किन नेताओं ने भाग लिया। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व है। यह जो 1857 की जो स्वतंत्रता आंदोलन है यह आंदोलन एक सांप्रदायिक भाव से भी है, मतलब जो मुस्लिम थे, हिंदू थे, ईसाई थे, सभी मिलकर के सांप्रदायिक एकता के साथ सभी लोगों ने इस स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाया। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। वह वयोवृद्ध का क्या अर्थ है कि वह जो है वृद्ध थे, आयु में बड़े थे, फिर भी उन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए या ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ उन्होंने युद्ध किया और उन्हें पराजित किया। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती। कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरत्न कुंवर था। उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके। जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था कर पाए। तो क्या हम देखते हैं कि कुंवर सिंह के बचपन की बहुत सारी कहानियां हमें नहीं मिलती है कहीं भी पढ़ने को। तो क्या है, कुंवर सिंह का जो जन्म है वह बिहार के शाहाबाद जिले में जगदीशपुर नाम एक गांव में हुआ था सन 1782 में। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और उनकी माता का नाम पंचरत्न कुंवर था। उनके पिता जो है वह जो उस रियासत के जगदीशपुर रियासत के बहुत बड़े जमींदार थे, लेकिन उनको उस जमींदारी मिलने में बहुत सारे संघर्ष करने पड़े और इसी संघर्ष और पारिवारिक झगड़े की वजह से जो है वह कुंवर सिंह की जो देखभाल है वो अच्छी तरह से नहीं कर पाए। लेकिन जब वो जगदीशपुर लौट आए उसके बाद से ही उन्होंने कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की बहुत ठीक से व्यवस्था की। इसका मतलब क्या है, बहुत ठीक से जो है उन्होंने उनकी पढ़ाई के बारे में सोचा और उसे पढ़ाया। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की।
वहीं उन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी सीखी। परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। तो कुंवर की जो पढ़ाई है वो जब जगदीशपुर लौट आए उनके पिताजी, और लौट आने के बाद उनकी रियासत भी वापस आ गई, जमींदारी भी आ गई। जमींदारी आने के बाद क्या है कि जो कुंवर सिंह है उनकी पढ़ाई जो है वो कैसे कराते थे, घर पर ही कराते थे। घर पर ही उन्होंने हिंदी भी सीखा, संस्कृत भी सीखा और फारसी भी सीखा। लेकिन कुंवर सिंह जो है उनके अंदर से जो है एक देशभक्ति की जो भावना थी वो क्या थी कि वह घुड़सवारी में ज़्यादा अपना ध्यान लगाते थे, तलवारबाजी में लगाते थे और कुश्ती लड़ने में, इसमें उनको ज़्यादा अच्छा लगता था या इसको करने में उनको बहुत संतुष्टि मिलती थी, क्योंकि वो जो है पढ़ाई के साथ साथ और पढ़ाई से अधिक यह घुड़सवारी करने में अपना ध्यान लगाते थे। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। कृषि, उद्योग और व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था। रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई थी। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प लिया। उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है 1827 में। उसके बाद वो रियासत की जमींदारी जो है वो कुंवर सिंह के पास आ जाती है। उसके बाद उनको समझ में आई कि जो ब्रिटिश हुकूमत है, ब्रिटिश सरकार जो है वह कैसे अत्याचार कर रही है। और उस समय 1827 ऐसी समय थी जबकि ब्रिटिशर जो है वो अत्याचार की परम सीमा, मतलब वो सीमा को नागे जा रहे थे, मतलब वो सीमा से बाहर जा रहे थे कि किस तरह से हम भारतीयों को परेशान करें, किस तरह से हम भारतीयों को एकदम अत्याचार करें, उन पर अत्याचार करते रहे। उस अत्याचार को देख करके सारे ही भारतीय जो है वो अंग्रेज़ों के खिलाफ थे, लेकिन आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कृषि, उद्योग, व्यापार सभी कुछ जो है वह अंग्रेज़ों के अधीन चला गया था और रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो रहे थे। वह अंग्रेज़ों का एक नीति था कि फूट डालो और शासन करो। उन्होंने देखा कि दो लोगों के बीच, दो राजाओं के बीच फूट डाला जाए, उसके बाद हम उनकी जो भूमि है उसको हम हथिया सकेंगे। ये उनको अच्छी तरह से पता चल गया। तो क्या करने लगे कि कृषि, व्यापार, उद्योग सब पर जो है वो अपना कब्जा करने लगे। हम सभी जानते हैं बच्चों, हमने पढ़ा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और भारत में आ करके वो कंपनी तो लगाई, वो जो है व्यापार के लिए आई थी। उसके बाद ही उन्होंने देखा कि अब जो है हम आपस में लड़ा करके इनके सारे ज़मीन को भी हम हथिया सकते हैं। उस तरह से धीरे धीरे से हथियाते हथियाते उन्होंने क्या किया, पूरे भारत पर अपना कब्जा कर लिया और हमें गुलाम बना लिया। गुलाम बना लिया का अर्थ ये है कि हम उसके बाद हम आवाज़ नहीं उठा पाएंगे। तो बड़ी बड़ी जो नौकरियां थी उस सारी नौकरियों पर जो है अंग्रेज़ लगे हुए थे। हम भारतीयों को ऊंची पद से वंचित कर दिया गया। हमारे ही देश में आकर के हमें वो नाकाम कर रहे थे। इसको देखते ही जो कुंवर सिंह है उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लोहा लेने का संकल्प कर लिया। तो किसी न किसी को तो आवाज़ उठानी थी। कुंवर सिंह ने अपना संकल्प इस प्रकार ले लिया कि अब जो है मैं अंग्रेज़ों से लोहा लूँगा और अंग्रेज़ों को परास्त कर इस भूमि से मैं उन्हें भगा दूँगा। जगदीशपुर के जंगलों में बसूरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजना बनाई। वे 1845 से 1846 तक काफ़ी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना।
सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। यह हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है। इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्र होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे। उन दिनों जो जगदीशपुर के जंगलों में बसूरिया बाबा नाम के एक प्रसिद्ध संत हुआ करते थे और उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति और स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की। उन्होंने ही कुंवर सिंह को बताया कि स्वाधीनता क्या होती है और देश के लिए भक्ति क्या होती है। देश के लिए प्राण देना आसान बात नहीं है, तो उनके अंदर इतनी देशभक्ति भर दी गई और स्वाधीनता क्या होती है, स्वाधीन होने पर हमें क्या क्या मिल सकेगी, यह सारी बातें बसूरिया बाबा जो संत थे उन्होंने ऐसे कूट कूट कर कुंवर सिंह के दिलों में दिमाग में भर दिया कि वह भी संकल्प कर बैठे कि अब मैं स्वाधीन बना कर रहूँगा भारत को। 1845 से 46 तक ये जो है सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से छुप करके, क्योंकि उस समय ऐसा था कि भारतीय एक जगह इकट्ठा नहीं हो पा सकते थे। अगर इकट्ठा हुए तो ब्रिटिश जो है वह जुल्म डालते थे। इसलिए इन्होंने क्या सोचा कि जो मेला है, सोनपुर के जो मेला है उसको इन्होंने गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना वो जगह। वो जो सोनपुर मेला है वह कार्तिक पूर्णिमा में लगाया जाता है और ये एशिया का सबसे बड़ा जो मेला होता है। इस मेले में क्या होता है कि जो हाथी होते हैं, हाथियों का क्रय विक्रय उनको बेचा जाता है वहाँ पर, और उसी तरह से वहीं पर बैठ करके, वहीं पर कुछ ऐसे जगह है जहाँ पर भीड़ जमा होती है, उसी भीड़ के अंदर जो है ये लोग बैठ करके योजना बनाते थे कि कैसे हम अंग्रेजों से लोहा ले या अंग्रेजों को कैसे हम परास्त करें, अंग्रेजी की सेनाओं को कैसे हम मार डालें। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले से ही था। इस मुक्त वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जयघोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आज़ाद कर दिया। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, परंतु वह बूढ़ा शूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। 25 जुलाई 1857 में दानापुर में एक छोटी सी सैनिक टुकड़ी जो है विद्रोह कर दिया और सोनपुर की नदी पार कर आरा की ओर चले गए और आरा में जाकर के उन्होंने क्या किया कि वहाँ की जो जेल है उसकी सलाखें तोड़ दी। तोड़ करके जितने भी वहाँ पर कैदी थे सारे कैदियों को छुड़ा लिया और जयघोष किसका किया? जयघोष कुंवर सिंह का किया। और कुंवर सिंह उस वक्त बूढ़े हो चले थे, लेकिन फिर भी उन्होंने युद्ध से पीछे हटने का नाम नहीं लिया और महत्वपूर्ण क्रांति जो है उसका बहुत बड़ा केंद्र बन गया आरा। इस प्रकार हमने बच्चों कुंवर सिंह जी के बारे में पढ़ा कि कैसे वीर कुंवर सिंह स्वाधीनता संग्राम में भाग लिए। दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र व्याप्त हो गई थी, लेकिन देशी सैनिकों में अनुशासन की कमी, स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना एवं आधुनिकतम शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका ना जा सका। 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई, किंतु इससे वीर कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं और वे भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्ज़ापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर एवं लखनऊ तक गए। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। तो क्या
है कि जगदीशपुर का पतन कैसे हुआ। जगदीशपुर की लड़ाई हुई अंग्रेज़ों के खिलाफ, लेकिन कुछ जो सैनिक थे उनके बीच अनुशासन ना होना का अर्थ है कि वह जो है बता देते थे अंग्रेज़ों को कि क्या चल रहा है भारतीय सैनिकों के भीतर, या फिर जो जमींदार थे, जमींदारों का जो सहयोग है वह अंग्रेज़ों के साथ हो गया था। इस कारण जो है, और हमारे भारत में आधुनिकतम जो शस्त्र है, जो नए जो शस्त्र हैं वह हमारे पास नहीं होने के कारण भी जगदीशपुर का पतन हो गया और उस पतन को रोका ना जा सका। लेकिन जैसे ही वो पतन होता है उसी के साथ ही कुंवर वीर सिंह और ज़्यादा जोश के साथ इस क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए परस्पर और तत्पर अपना कार्य शुरू कर देते हैं और कहाँ चले जाते हैं, वो आजमगढ़ की ओर प्रस्थान कर देते हैं। उन्होंने आज़ादी की इस आग को बराबर जलाए रखा। उनकी वीरता की कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेज़ों के होश उड़ गए। कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। उनकी यह आज़ादी की यात्रा आगे बढ़ती रही, लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वे लखनऊ पहुँचे। तो क्या है, जब भी हम किसी संग्राम की या किसी लड़ाई की योजना बनाते हैं तो हमारे पास जो है रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि हम बल से नहीं तो बुद्धि से हम जीत ले। तो उसके लिए हमें पूरी तरह से रणनीति बनानी पड़ती है कि हम कैसे किस ओर से सैनिकों को ले जाएंगे और कैसे अंग्रेज़ों के सैनिकों को हम घेरेंगे और कैसे उनको परास्त करेंगे, उनको हम पराजय की ओर धकेल देंगे। इसके लिए जो है रणनीति इन्होंने तैयार कर ली थी। आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य था इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना और अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना। अंग्रेज़ों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासानी युद्ध हुआ। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेज़ों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेज़ों को हराया। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य न मिला। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन अंग्रेज़ों का झंडा उतारकर अपना झंडा फहराया। उसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को यह वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गया। उन्होंने योजना बनाई और उसके बाद ही उन्होंने कब्जा कब किया, 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर उन्होंने कब्जा कर लिया। और उसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने दोबारा से हमला कर दिया और उस हमले को भी पराजित कर उसमें भी अंग्रेज़ों को पराजय दिखा करके कुंवर सिंह जो है वह 23 अप्रैल 1858 को कहाँ चले जाते हैं, विजय पताका लहराते हुए, जीत की खुशी और विजय पताका लहराते हुए वो जगदीशपुर पहुंच जाते हैं। और तब तक उनकी उम्र बहुत ढल चुकी होती है, वह वयोवृद्ध ऐसे ही थे, तो जो उनकी जो उम्र जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन फिर भी उन्होंने विजय का आनंद लिया और उनको यह सौभाग्य भी प्राप्त हुआ कि कैसे वह जगदीशपुर पर विजय पाए। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए उन्होंने वहाँ के जो लोग हैं, भारतीय हैं, उन्होंने क्या किया, यूनियन जो अंग्रेज़ों का झंडा था उस झंडे को उतार फेंका और भारतीय झंडा लहरा गए। लेकिन कुंवर सिंह बहुत ही वृद्ध हो चुके थे, लड़ते लड़ते थक चुके थे। 26 अप्रैल 1858 को यह वीर जो है इस संसार से विदा हो गए और उनकी जो विजय गाथा है वह इसी जगह छोड़ गए।
हमारे लिए, हमारी स्वतंत्रता के लिए, हमारी आज़ादी के लिए। आज हम आज़ाद घूम रहे हैं, आज़ाद बातें कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। इसके पीछे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको हम हर पल याद करें। जब भी हमारे पास समय हो बच्चों, हम लाइब्रेरी में जा कर के या नेट में सर्च करके ऐसे जो महापुरुष हैं, ऐसे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, इनके बारे में हम अक्सर जानने की कोशिश करें, क्योंकि इनकी जानकारी होने पर ही हमारे अंदर वो देशभक्ति की भावना जो है वो दोबारा से बनी रहेगी। अब कभी भी कोई देश अगर हमारे ऊपर आंख उठा कर भी देखती है, उनको जो है हम परास्त करने की वो शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। हमारी एकता जो है वो देख करके दूसरे देश घबराए हमेशा कि हम अगर भारत में जाएंगे तो हमें मुंह की खानी पड़ सकती है। स्वाधीनता सेनानी कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। कुंवर सिंह के रण कौशल को अंग्रेजी सेना नायक समझने में पूर्णतः असमर्थ थे। दुश्मन को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कट मरना पड़ता था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित हैं। तो हम कुंवर सिंह के बारे में बात कर रहे हैं। कुंवर सिंह की जो युद्ध कला है, युद्ध की जो रणनीति है, वो इतनी कौशल थे उसमें कि अंग्रेज़ों को ये मौका ही नहीं मिलता था। अगर अंग्रेज़ उनके सामने पड़ जाते थे तो उनको भागना पड़ता था या फिर उनके तलवारों से उनको कटकर मरना पड़ता था। ऐसे थे कुंवर सिंह। 1857 की जो संग्राम है उसमें इनकी जो तलवार की जो चमक है, कुंवर सिंह के जो बहादुरी के किस्से हैं वो बहुत ही प्रचलित है। इतिहास को हम पलटेंगे तो इतिहास में हमें वीर कुंवर सिंह की गाथा पढ़ने को अवश्य मिल जाती है। इस प्रकार बच्चों, हमने इस पाठ में पढ़ा कि वीर कुंवर सिंह स्वाधीनता संग्राम के एक महान नायक, जिन्होंने 1857 में भारत छोड़ो आंदोलन या फिर स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया और अपने जीवन को समर्पित किया। इसी स्वाधीनता संग्राम के दौरान इन्हीं नेताओं या इन्हीं बहादुर सेनाओं के वजह से जो है आज हम स्वतंत्रता को प्राप्त हुए। अगली कक्षा में हम बच्चों देखेंगे इस पाठ के अगले भाग को। धन्यवाद।